भक्तजुलाभ विष्णु विष्णुपाद नारायण कृष्ण महाराज जी अभय चरण कमल में अनंत गणि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य विवाह प्रयुक्त भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी भक्ति साई महाराज गौरगंज गोस्वामी महाराज विष्णु विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत। हम लोग कंटिन्यू भजन रस ग्रंथ हम लोग आलोचना कर रहे हैं। इसे षष्ठजाम साधन सायंकालीन भजन भाव के बारे में हम लोग आलोचना कर रहे हैं। सिद्धि के बाह्य लक्षण और शिक्षा के 6वां श्लोक यहाँ पर वर्णित हो रहा है। नयनं गलदस्लधार्य वदनं गदगदरुध्य गिरा पुदर्क निजितं बहुपदा तव नाम ग्रहण भविष्य। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते जा रहे हैं। साधक जितने ही नाम भजन करते हैं, हरिनाम करते करते चित्त उतना ही निर्मल हो जाता है और अंत में निर्मल हृदय में, सच्चा निर्मल हृदय में अपने स्वरूप के उपलब्धि करते हैं और स्वरूप के उपलब्धि के अनुसार भगवत स्वरूप की अनुभव होता है। भगवत स्वरूप की अनुभव होता है जिससे वो भगवान की मधुरिमा को जो है वर्णन आदि करते रहते हैं। इसलिए इस श्लोक में कह रहे हैं कृष्ण का माधुर्य सर्वा चित्तार्षक है। सो माधुर्य का पान करने में साधक कृष्ण का माधुर्य चित्त आकर्षक है। इस रूप माधुर्य का पान करने में बाधक निवेशकारी विधायक के प्रति क्या ब्रजजनों का कोप यानी क्रोध श्रीमद् भागवत में वर्णित हुए। क्या श्लोक है? जशानन मकर कुंडल चारुकरणम आजोत्कपल सुभगं सविलासहासं नित्योत्सवं न तत्रूपि दिशेर्भिः पिबन्तु नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेषश्च। श्री कृष्ण के कर्णद्वय में तुलायमान मकराकृति कुंडल गंडरूपी सरोवर में विहार कर रहे हैं। इस आभा से कपलों का सौंदर्य ही खेल उठता है। जब वे विलास के साथ हंस देते हैं तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाली आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती है। सभी नर नारी अपने नेत्र के प्याला से उनके मुखारविंद की पीयूष यानी अमृत माधुरी का निरंतर पान करते हैं, परंतु तृप्त नहीं होते। इस रूप माधुरी का पान करने में बाधक पलक गिरने से निमेषकारी ब्रह्मा पर रिझती है, दोषारोप करते हैं। ब्रह्मा के ऊपर दोषारोप करते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद परशुत्फुल्ल को और श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य माधुर्य का महाराज परीक्षित के निकट वर्णन करने लगे।
समस्त ब्रजवासी जन कृष्ण के उस रूप माधुर्य का दर्शन कर प्रेम में अत्यंत विह्वल हो जाते हैं। ब्रजवासी को अनुराग असीम रूप में परिवर्तित हो एक अनिर्वचनीय माधुर्य को प्राप्त होता है। महाभागवती ब्रज सुंदरियाँ अपने प्रगाढ़ अनुराग के कारण कृष्ण के रूप माधुर्य का पूर्णतम रूप में रस साधन करती है। उनके भाव समूह अपने चरम पराकाष्ठा की अवस्था में आगे बढ़ने का स्थान नहीं रहने पर भी बढ़ते हैं तथा जावदाश्रय लाभ करते हैं। अनुराग की ऐसे अनिर्वचनीय अवस्था जिसमें वे केवल उसका अनुभव करती है तथा समृद्ध दशा से प्राप्त होती है, जो महाभाग की चरम विकास अवस्था है तथा वो केवल ब्रजसुंदरी में संपत्ति है। इसमें ब्रज पाद कट जा रहे हैं। ये कृष्ण के ऐसे सुंदर जो रूप देख करके गोपियाँ आनंद में उत्पन्न हो जाती है। इतने सुंदर जो रूप, जिस रूप के दर्शन करके गोपियाँ प्रेम में अत्यंत विह्वल हो जाती है। विह्वल माने ज्वेल्डेड मैन हो जाती है। इतने सुंदर जो रूप बन जाता है और अनुराग की स्थिति इतने बढ़ जाते हैं ये जहाँ पर जावदाश्रय वृत्ति और सत्संग दशा के प्राप्त करते हैं। अनुराग की इसी स्थिति हो जाता है। जैसे दो लक्षण होता है, दर्शन में अतृप्तता, दर्शन में अतृप्तता होता है और परस्परानु स्नेह अनुबंधनम, एक दूसरे के साथ ऐसे प्रेम के द्वारा बंधन रहते हैं, उससे स्नेह आदि होकर के चित्त के जो है द्रवीभूत करते रहते। इसी तरह परस्पर स्नेहबंधनम है। दर्शन में अतिथता पहले कारण है, कृष्ण सदा सर्वदा नवनवान रूप में प्रकाशित होते हैं। नई रूप, एवर फ्रेश, न्यूली फॉर्म, एवर फ्रेश, न्यूली फॉर्म। इसलिए गोपियों के हृदय में गोविंद दर्शन जनित तो एक अपूर्व एक आनंद उत्पन्न होता है। जिसमें कुंचित अलकावली से आवृत श्री कृष्ण के गंडस्थल पर दिव्य कुंडल शोभामान हो रहा है। ललित हास्ययुक्त बदकमल, ललित हास्ययुक्त बदन कमल अपूर्व शोभा से नित्य उत्सव में परिव्राप्त हो रहा है। नित्य उत्सव की केंद्र भूमि मृदु मंद हर्षमृत है। सर्व महामाधुर्य की मधुरिमा में चक्रवर्ती रूप में विराजमान है। कौन सा? कृष्ण की जो है मुखारविंद, कृष्ण की मुखारविंद की मधुरिमा है, चक्रवर्ती महाराज के भांति विराजमान होते हैं। जैसे चक्रवर्ती महाराज होते हैं, चक्रवर्ती महाराज उसी की कहा जाता है जिन्हें अनेकों जो है राजाओं के जो है
अपने बाहुबल के द्वारा वशीभूत कर रहे हैं। जब राजाधिराज महाराज विराजमान होते, अनेक महाराज जो है उनकी चारों तरफ घिर करके शोभायमान होता है। जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा विराजमान होते और चंद्रमा के चारों तरफ अनेक जो है नक्षत्र मंडल आदि सुशोभित और होकर के चंद्रमा की सौंदर्य माधुर्य के और भी बढ़ाते हैं। उसी प्रकार का नित्योत्सव की केंद्र भूमि ये कृष्ण की जय मुखारविंद। ये महाराज चक्रवर्ती के हैं, चक्रवर्ती महाराज के हैं। और गंड देश में जो सुंदर दिव्य कुंडल की जो शोभामान हो रहा है, कुंचित केश अलकावली, ये समस्त है विशुद्ध राजाओं के भांति उनकी सुशोभित कर रहे हैं। और विशेष करके कृष्ण के ललित हास्य मधुमंद जो हास्य है और वह एक अपूर्व शोभा परिव्यक्त होता। नित्य उत्सव की केंद्रभूमि मृदुमंद अष्टामृत सर्व माधुर्य की मधुरिमा को चक्रवर्ती रूप में विराजमान। पौगंड एवं किशोर की वैसंधि के कारण हर्ष औत्सुक साफल्य आदि श्री कृष्ण के मुखमंडल पर उदय होकर अस्थिरता दर्शा रहे हैं। पौगंड काल एवं किशोर अवस्था व वैसंधि जब प्राप्त होता है तब अनेक प्रकार के हृदय में भाव आदि उत्पन्न होता है। चापल्य आदि रेस्टलेस चपलता और गोपियों के साथ मिलन की जो है एक उत्सुक विकार है। और गोपियों की दर्शन करके उनके नेत्रद्वय माने कृष्ण के नेत्रद्वय आनंद में उत्फुल्ल हो जाता है। तांबुल चर्वण के द्वारा रंजित शुभ्र दंत राशि तथा मंजुहास्य युक्त अधर लालिमा अत्यंत शोभा से जो है प्राप्त हो रहा है। जब कृष्ण तांबुल लेते हैं उस समय कृष्ण के अधर और ओष्ठ जो है लालिमा युक्त हो जाता है और अधरोष्ठ लालिमा युक्त हो जाता है। दंत राशि भी कितने सुंदर शोभा वर्धन आदि करते और जिसके इसमें मंद मुस्कान मंजु हास्य ये समस्त गोपियों की आकर्षित करते हैं। ऐसे प्रतीत होता है मानो पूर्णमासी के रात में उदित चंद्रमा अपनी किरण प्रभाव के द्वारा समस्त जीवों का ताप प्रकृति दूर कर रहा है तथा भक्त रूपी चकोर चकोरियों के हृदय में लोभ उत्पन्न करा रहे। जैसे चंद्रमा उदित होकर के सभी की शीतलता प्रदान करते हैं।
और जीवों की समस्त प्रकार के कष्ट दूर कर देते हैं। चंद्रमा की किरण की एक विशेष वैशिष्ट वर्णन होता है, इसलिए कह रहे हैं चंद्रमा मानो उदित हो रहे हैं। कृष्ण के कौन माने कृष्ण के मुखों के साथ चंद्रमा के साथ उदाहरण दिया मुख चंद्रमा। जिस प्रकार चंद्रमा पूर्णिमा के दिन उदित होकर के अपने स्निग्ध शीतल माधुर्य के प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण की मुख चंद्रमा इतने सुंदर है जिसके चकोर और चकोरी की हृदय में लोभ उत्पन्न हो रहा है। चंद्रमा की सुंदर किरण की मधुरिमा के आस्वादन करने के लिए एक प्रकार पक्षी जिसको चकोर कहा जाता है, चकोर और चकोरी ये दोनों जो पक्षी जो है वो उत्फुल्ल होकर के सारी तरह फुदक के रहते हैं, फुदक में उड़ते रहते हैं। कृष्ण की इस ठीक उसी प्रकार कृष्ण की ऐसी सौंदर्य माधुरिमा युक्त मुख चंद्रमा सभी के हृदय को जो है आनंद प्रदान कर रहे हैं। विशेष करके गोपियों के विवाह में से कृष्ण विवाह में दिन में गोपियों की हृदय में जो कष्ट उत्पादन होता है, कष्ट होता है, अतः कृष्ण विरहजन कष्ट होता है, क्योंकि विवाह में गोपियां कृष्ण के साथ मिल नहीं पाते। प्रखर सूर्य की किरण जो है और उनके मानो अंतरकरण के जो है झुलस रहा है। कृष्ण दर्शन और कृष्ण अदर्शन जनित, कृष्ण अदर्शन, कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहा है, इसलिए गोपी के हृदय में क्या हो रहा है, सूर्य किरण के भांति ताप मानो उनको कष्ट दे रहा है। जैसे जेठ महीने में सूर्य की किरण आकर के जैसे उत्तप्त कराते हैं, सब लोग त्रस्त व्यस्त हो जाते हैं, हो जाते क्यों? ठीक उसी प्रकार कृष्ण और दर्शन जनित गोपी के हृदय मानो आज त्रस्त विस्तस्त हो रहा है और हृदय में कितने ताप उत्पन्न हो रहा है, विरह ताप है। जब रात्रि काल आ जाता है और उस समय रात्रि में चंद्रमा उदित होकर के अपने सुशीतल सिद्ध किरणों के द्वारा सभी के हृदय के जैसे सुशीतल कर देते हैं, ताप को क्या कहते हैं, दूर कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार कृष्ण की मुख चंद्रमा अर्थात कृष्ण के मुख के साथ चंद्रमा के साथ तुलना दी है और उस चंद्रमा को दर्शन करके गोपी के हृदय आनंद में उत्पन्न हो जाए। दिन में जो विरह ताप था, आज रात्रि काल में चंद्रमा की किरणों के द्वारा वो ताप दूरीभूत हो रहा है और हृदय में शीतलता है। फिर दूसरी उदाहरण दे रहे हैं, ये जिस प्रकार भक्त रूपी चकोरी चंद्रमा की माधुर्य का आस्वादन करते हैं। चकोरी एक प्रकार पक्षी है
वो चंद्रमा की किरणों की माधुर्य के जो आस्वादन करते हैं, ठीक उसी प्रकार गोपी रूपी चकोरी और कृष्ण रूपी चकोर एक दूसरे के जो सौंदर्य माधुर्य की आस्वादन कर रहे हैं। अर्थात गोपियाँ कृष्ण के मुख चंद्र के दर्शन करके आनंद उत्फुल्लित हो रहा है, और उसी प्रकार कृष्ण भी गोपियों की मुख चंद्रमा को देख करके आनंद में उत्फुल्लित हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं चकोर चकोरी हृदय में लोग उत्पन्न करा रहे हैं। कृष्ण की इस अनुपम सौंदर्य माधुर्य का दर्शन कर ब्रजदेवियों की काम बुद्धि बुद्धि और इसकी कुल जाति धर्म धैर्य आदि का ध्वंस मोह उत्पन्न करा रहा है। यहाँ पर भी वर्णन करते जा रहे हैं ये कृष्ण के ऐसे अनुपम सौंदर्य, अनुपम अनुपम जिसकी तुलना नहीं, अनुपम कृष्ण के ऐसे अनुपम सौंदर्य है। माधुर्य दर्शन करके ब्रजदेवी की हृदय में प्रेम रूपी समुद्र प्रेमाम्बुधि अथवा कामाम्बुधि वर्धित है। उनके कुल जाति धर्म धैर्य आदि का ध्वंस व मोह उत्पन्न कर रखा है। गोपियाँ क्या करते हैं अपने सतीत्व जाति धर्म धैर्य आदि का त्याग दिया। And because they also live their chastity. पवित्र बताइए मतलब कृष्ण के इतने सौंदर्य मधुरिमा जो गोपियाँ क्या करती है संसार की बंधन जो है तो उस बंधन को क्या करते हैं छोड़ दे त्याग दे दे। संसार में सबसे बड़ी श्रृंखला क्या है? श्रृंखला जानते हो? बंधन चेन जिसे कहते हैं वो क्या है? ब्रज गोपियों की जो संसार की समाज की नियम श्रृंखला जो है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी है। तो एक सती नारी के संभव नहीं है संसार की नियम कानून के छोड़ दे, संभव नहीं है। शास्त्र में जितने सती नारियों की वर्णन किया है किंतु किसी सती नारी अपने सतीत्व को त्याग देने के लिए राजी नहीं। जिससे अनुसया आदि की कथा शास्त्र में अनुसया पत्नी अनुसया की कथा पत्नी ऋषि की पत्नी अनुसया सतीत्व के त्याग नहीं सतीत्व के त्याग किंतु गोपियाँ क्या कर रही है उनके कुल जाति धर्म धैर्य आदि का सब त्याग देगी। धैर्य में पेशेंस क्योंकि गोविंद के ऐसे सुंदर रूपमाधुर्य दर्शन करके वे कैसे अपने सतीत्व के बजाय रखें, कैसे रखें? इसलिए गोपियाँ कहते हैं सब कुछ इस समय त्याग दे करके आनंद समुद्र में निमज्जित हो जाए। Completely submerged in the ocean of bliss. आनंद समुद्र में बना
है, आनंद समुद्र मग्ना है। क्यों? गोविंद तो क्या आनंद स्वरूप ही है। वेदांत में क्या आनंद में अभ्यासात, आनंद में अभ्यासात, आनंद में अभ्यास। कृष्ण तो वही आनंद की मूर्त प्रकाश स्वरूप है। आनंद आनंद कंद ब्रजराज चंद्र, आनंद कंद ब्रजराज चंद्र। कृष्ण के क्या था? आनंद के कंद उत्सव है। आनंद कंद ब्रजराज चंद्र। इसलिए श्री कृष्ण के मंद मृदु हसयुक्त मनोहर कपोल पर वेदुल्यमान मकराकृति कुंडल नृत्य कर रहे तथा कपोलों का आलिंगन चुम्बन कर रहा है। यहाँ पर गोपियाँ कुछ ईर्षा नामक अनुभाव को जो है वर्णन हो रहा है। ईर्षा, ईर्षा माने जलस, अर्थात कृष्ण के कानों में जो कुंडल जो है वो कुंडल दोलायमान होकर के क्या करते हैं ना, कृष्ण के कपोल के जो है ठीक तो क्या करते हैं, बार बार स्पर्श करते हैं। उस स्पर्श करते हुए देखते हुए गोपियाँ सोच रहे हैं ये कुंडल क्या करें, मानो कृष्ण के कपोल पे क्या करें, चुम्बन करें। किसी यह देखकर गोपी के हृदय में कृष्ण का धीर ललित रूप में उदित हो रहा है। गंडस्थल का आलिंगन स्पर्श करते हुए कुंडल ब्रजसुंदरी की स्तनों पर आलिंगन चुम्बन करने का अभिप्राय व्यक्त हो रहा है। बहुत गुड़ तात्पर्य बताते जा रहे हैं। कितना सुंदर ही अपराजित दिव्य भाव को वर्णन होता है। जिस प्रकार भी ललित नायक है अपने प्रेयसी के साथ, प्रेयसी के द्वारा वशीभूत हो जाएगा, वशीभूत हो जाएगा। दिव्य ललित नायक में जो चार जो गुण प्रेयसी वशी है, निश्चिंतता और नवजौवनता है, नवजौवन जिसमें जो चांचल्यता प्रकाशित है। गंडस्थल का आलिंगन स्पर्श करते हुए कुंडल वैष्णु के स्तनों पर आलिंगन चुम्बन करने का अभिप्राय व्यक्त हो रहा है। ये समस्त है। और परिहास पटु, परिहास पटु में अरे एक्सपर्ट टू लाफिंग एंड जोकिंग, इसको कहते हैं परिहास पटु का। कृष्ण कभी कभी वह गोपियों के समाज में ऐसे परिहास करते रहते हैं जिसके सुनकर के गोपियाँ भी लज्जित होकर के अपने सिर को नीचे कर लेते हैं। क्योंकि कृष्ण ऐसे परिहास आदि करते हैं गोपियों की प्रशंसा करने पर गोपियाँ आप्त प्रशंसा सुन करके, आप्त प्रशंसा नहीं, गोपियाँ जो अपने आप की प्रशंसा सुनते हैं ना, गोपी दे आर लिसनिंग देयर ओन ग्लोरी फ्रॉम कृष्ण। इस कथा को सुन करके गोपियाँ क्या करती है, लज्जित है। क्योंकि शास्त्र में लिखा है ये आत्म प्रशंसा सुनना नहीं चाहिए है? आत्म प्रशंसा सुनना नहीं चाहिए। किंतु कृष्ण उस गोपी समाज में गोपियों की जब प्रशंसा आदि करते हैं, उस प्रशंसा को सुन करके गोपियाँ लज्जित हो जाती हैं।
हैं। ये समस्त कथा भी बहुत सुंदर उसने वर्णन किया। कृष्ण धीर नायक होने के नाते ऐसे परिहास प्रति इस प्रकार कृष्ण के माधुर्य उत्सव के निहार और गोपियाँ परितृप्त नहीं हो रही है तथा पलकों के दर्शन में व्यवधान पड़ने पर कारण कुपित होकर ब्रह्मा की अभिसंपात दे रही है। कृष्ण के ऐसे सुंदर जो मधुरिमा सौंदर्य मधुरिमा जो है वो गोपियाँ सदा सर्वदा आँख रूपी प्याला की तरह, प्याला समझते कप है, जैसे हम लिक्विड दूध जो पान करते हैं प्याला कप, ठीक उसी प्रकार गोपियाँ अपने आँख रूपी प्याला की तरह और कृष्ण की मधुर्यमय को सौंदर्य को पान कर, किंतु उस पान में क्या हो रहा है अर्थात कृष्ण दर्शन में व्यवधान आ रहे, ऑब्स्टैकल्स आ रहे। क्या क्या व्यवधान आ रहे? ये गोपियों की आंखों की पलक, गोपियां कर रहे हैं ये ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि किया कृष्ण के ऐसे सुंदर रूप है और हम लोग के कृष्ण दर्शन के लिए क्या दिया? 2 आंख दिया है, सभी दिलो 2 आंख, कि दोनों आंखों के द्वारा गोविंद के क्या दर्शन करेंगे है? वो भी आंख सबसे छोटा होता है। हमारे जितना भी इंद्रिय आदि जो है सबसे छोटा इंद्रिय कौन सा है? आंख, आई है, आंख है, आंख बहुत छोटा होता है। तो इतने सुंदर गोविंद की कैसे हम दर्शन करें? कोई भी बात नहीं, गोपियाँ को कहते थे ठीक है, किंतु ब्रह्मा जी ने क्या कि सृष्टि करने के समय हम लोग के आंखों में क्या दे दिया? पलक दी है? और इससे गोविंद के दर्शन हम करने का है? इसी के कहा जाता है वो गोविंद दर्शन की बाधक कहा जाता है। सभी दिल 2 आँख की दिखी बने, केवल मात्र 2 आँख दिया और 2 आँखों के द्वारा गोविंद के कैसे दर्शन करें? इसलिए कह रहे हैं इतने सुंदर दर्शन की केवल 2 ही आँख दी है और उन पर भी पलक रूपी कबाट लगा दिए। कबाट समझते हो? जैसे आखिरी बात जैसे बंद हो जाते हैं तो कहाँ गोविंद दर्शन होगा? गोविंद दर्शन में बाधक हो जाए। मरकर हमें उसने दूसरी जन्म में ब्रह्मा बनेंगे। गोपियाँ कहती हैं गोपियाँ यहाँ पर कह रहे हैं मरकर हम दूसरे जन्म में ब्रह्मा बनेंगे। गोपियाँ कह रही हैं यहाँ पर चलो अगले जन्म में हम क्या बनेंगे? हम ब्रह्मा बन जाते हैं और ब्रह्मा बन करके हम ब्रह्मा जी को जो है दृष्टि सृष्टि करना सिखाएंगे। इस प्रकार शिक्षक छात्र के सिखाते हैं। हाँ समझिए, ठीक उसी प्रकार गोपियाँ कह रही हैं हम ये शरीर छोड़ के अगले जन्म में क्या बन जाऊंगी?
ब्रह्मा। तब ब्रह्मा के सिखाऊंगी ये कैसे सृष्टि करना। अरे ब्रह्मा, तुम्हारा सृष्टि करना तुम्हारे आता ही नहीं है, हमसे सीखो कैसे सृष्टि करना है। हम क्या करेंगे? बोले एक नहीं, दो नहीं, हजारों जो है आंख दे देंगे। क्योंकि दो आंखों के द्वारा गोविंद के दर्शन करना पर्याप्त नहीं है, जैसे नरसापी से समस्त शरीर में बिना पलक के आंखों ही आंख हो जाए, जिससे हम अपलक प्रचुर दर्शन कर सके। तो क्या हो जाए? इंद्र बन जाए सर। इंद्र के सारे शरीर में आंख है ना। गोपियाँ इसी प्रकार जाते जाते आंख मैंने ब्रह्मा जी का हम सबक सिखाइए। ये ब्रह्मा तुम्हारे सृष्टि करना आता ही नहीं है। इसलिए कहते हैं समस्त शरीर में बिना पलक के आंख ही आंख हो, जिसमें हम अपलक प्रचुर दर्शन कर सके। कभी किसी कहा जाता है दर्शन में अतृप्तता, देख करके भी तृप्ति नहीं होता, सेटिस्फेक्शन नहीं। इस संसार में कोई वस्तु ग्रहण करे, आस्वादन करे, दर्शन करे, उससे क्या हो जाता है? तृप्त हो जाता है। किंतु अपराध्य जगत में संभव नहीं। जैसे कोई प्यास लगा है, आप कितने पानी पी सकते हो? 2, 3, 4 गिलास, 5 गिलास पी गए, इसके बाद क्या और पानी पी गए। इस जगत में सब कुछ क्या है? सीमाबद्ध, लिमिट है। इसलिए इस जगत में जो कुछ भी है सब सीमाबद्ध होने के वजह हम तृप्त हो जाते हैं। भोजन किया, भूख लग रहा है और भोजन सामग्री अत्यंत स्वादिष्ट है, रसाल है, चप्पच लज्ज पेय भोजन मिल जाए, तो उस भोजन भोजन करने पर हमारी भूख मिट जाता है, सेटिस्फैक्शन आ जाता है और खाने की इच्छा नहीं करता है। क्योंकि इस जगत में हर वस्तु की एक सीमा है, असीम। चित जगत में सब वस्तु की क्या है? असीम का है। जितने भोजन करोगे तुमको और भी चाहिए, और भी चाहिए। जितने दर्शन करोगे गति और गोविंद के दर्शन है, यही है। इसी का दर्शन में अतृप्त। और दूसरी क्या है? ये कृष्ण भी उसी प्रकार जो है नवनिर्वाण रूप में प्रकाशित होते हैं। नवनिर्वाण में एवर फ्रेश है, इट्रू फॉर्म है। नवनिर्वाण एवर फ्रेश फ्रॉम प्रकाश है। इस जगत में संभव नहीं। इस जगत में है बाल्य, कैशोर, यौवन, जरा, मृत्यु आदि। उस जगत में ऐसे नहीं है। जिस जगत में ये सब नहीं है, नित्य नवायनमान है। उस जगत में मृत्यु शब्द नहीं है। जिस जगत में गोलोक वृंदावन में कोई मरता नहीं है। अच्छा, नो वन डाई इन गोलोक वृंदावन। इन ट्रांसेंडेंटल नो वन बिकम ऑल्सो ओल्ड। कोई वृद्ध नहीं होता है। जरा व्याधि नहीं आता है। दे आर नॉट सफरिंग एनी काइंड्स ऑफ डिजीज एंड डिस्ट्रेस। किंतु इस जगत में परिवर्तन होता है।
है, बाल्य कैशोर यौवन जरा मृत्यु आता है कि है। एक दिन छोटा बालक था, फिर बड़ा हो गया, यौवन आ गया, फिर युवा हो गया है, यौवन दशा आ गया है। अच्छा 40 साल हो जाते हैं, शरीर पुष्ट होता है। फिर 40-50 साल के बाद क्या होता है, बुढ़ापा आ जाता है, आ जाता है। ये सारी झुर्रियाँ पड़ जाती है और स्किन में क्या ये आता है, रिंकल आ जाता है, आँख धस जाता है, शरीर में ये सब आता है। और अंत में 70-80-90 साल होने पर और फिर वो बुढ़ापा में अंत में सभी कुछ छोड़ देते हैं। चित जगत में ऐसी कोई नहीं होता है। जिस प्रकार कृष्ण सदा सर्वदा नवयौवन होकर रहते हैं, उस प्रकार वो समस्त नर नारी भी नवयौवन होकर रहते हैं। नवयौवन गोपियाँ भी उसी प्रकार जो है कृष्ण के भांति नवयुवती से रहती है। यही प्रकार ये जड़ जगत और चित जगत के एक विशेष वैशिष्ट है। इसलिए कहते हैं ये गोपियाँ कह रही हैं, ये ब्रह्मा है, तू मर जा, तू मरी से फिर तेरा काम नहीं होगा। समस्त शरीर में बिना, हम लोग क्या करेंगे ना, समस्त शरीर में बिना पलक के आँख ही आँख हो, जिसमें हम अपलक है और प्रचुर रूप में गोविंद के दर्शन करें। अच्छा बात सत्य हो जाता है क्या, हमारी जो आईलिड्स है ना, जिसका आईलिड सुंदर होता है उसके आंखों की सौंदर्य महिमा उतना ही होता है कि नहीं है। इसलिए वो क्या बोले, सिनेमा के जो आर्टिस्ट होते हैं वो आर्टिफिशियल रूप में आईलिड के जो है क्या करते हैं, नकली पलके लगाते हैं, पलक लगा करके सौंदर्य बढ़ाते हैं। यहाँ तो जिसके भ्रू नहीं है उसके भ्रू के भी कैसे करके है और भी बना देते हैं, इतने सूक्ष्म करके बनाते हैं। आज में वो लोग नहीं चाहते हैं क्या बोले ज़्यादा बाल रहे हैं। देखे हैं ना, जो ब्यूटी पार्लर में जाते हैं और ब्यूटी पार्लर में जब बाहर आ जाते हैं उसका समझ नहीं पाते, किंतु अपने जगत में ब्यूटी पार्लर वो स्वयं ही सदस्फूर्त रूप में प्रकाश यह प्रकार है। इस श्लोक में नाट्य शब्द राधा आदि गोपियों के लिए तथा नर शब्द सुबल आदि प्रियनम सखाओं के लिए दबे पुकारा, अर्थात गोविंद के ऐसे सुंदर रूप दर्शन करके इसमें नित्योत्सव तत्रु भी ऋषि भी पिबंतो नार्य नराश्च, नार्य और नराश्य के द्वारा, नार्य शब्द स्त्रीलिंग होता है, इससे गोपियों के लिए ही सूचित कर रहे हैं। और नर शब्द के द्वारा सुबल आदि प्रिय नम सुखा के लिए श्री कृष्ण के प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी तथा वेणु माधुरी के अपने परिपूर्ण रूप में केवल ब्रज में ही विराजमान है। श्री राधा रमन का तथा ब्रज गोपियों का विशेष महत्व तथा वैशिष्ट है। ये समस्त वर्णन होती है। यस्सानुराग
कृतहासरासं लीलावलोक प्रतिलब्धमाना व्रजस्त्रियो दृग्भीरं प्रवृत्तयो बतस्तु कील कृतशेषा। अर्थात अनुराग में कृष्ण की दर्शन की फल श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहा है। श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंध में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक, तृतीय स्कंध द्वितीय अध्याय 14 नंबर श्लोक में वर्णन होता है। 3.3.14 3214 वर्णन क्या वर्णन? जसानुराग श्रुत हास रास लीलावलोक प्रतिलब्धमाना ब्रजस्त्रियो दिग्भि अनुप्रवृत्तो अवस्थस्थु तिलकृत शीशा। बहुत सुंदर श्लोक है, अपूर्व श्लोक है। 1440 बताया था। अरे तृतीय अध्याय द्वितीय कैंटो सेकेंड चैप्टर और 14 नंबर श्लोक है। 14 है नहीं? समझिए, तृतीय स्कंध में द्वितीय अध्याय में 14 नंबर श्लोक है। जसानुरागो प्लुत हास रास लीलावलोको प्रतिलब्धमाना ब्रजस्त्रियो दिग्धीरो अनुप्रवृत्तरो भवस्तु तिलकृत शेषा। श्री कृष्ण के अनुराग युक्त हास्य विनोद और लीलामय चितवन से सम्मानित होकर ब्रजवालियों की आंखें उनकी ओर लग जाती है। उनका चित्त ऐसे तदात्म हो जाता था कि वे देह की शुद्ध विसराकर जो जड़ पुलकितों से भांति खड़ी हो जाती। तथा कृष्ण के दर्शन करके गोपियाँ क्या हो जाती थी? देह की शुद्ध जो है, शुद्ध समझते थे, होश जो है उनके उड़ जाती है। कृष्ण की सुंदर विद्युत करके गोपियाँ स्थिर हो जाती, शरीर की कोई ये नहीं जाता, अनकॉन्शियस। कितने सुंदर गोविंद के रूप दर्शन करके आज काम कर इसे औषधार्थी में स्तंभ कहा जाता है। स्तंभ समझते? स्टांड शरीर में कोई प्राण है कि नहीं है, बिल्कुल क्या होता है, निस्तेज हो जाती है, अनकॉन्शियस। अनुराधास रास लीलावलोकने संपूजित ब्रजगोप नित्य दर्शन सर्वकृत समाधान अंतरे मानिया कृष्ण रूपे मुग्ध नेत्रे रहे दंडाइया। प्रेम में वशीभूत श्री कृष्ण अनुराग युक्त हास्य विलासी गोपियों पर अपांग दृष्टि निक्षेप करते हैं तो उनके हृदय में प्रेम का वर्धन होता है तथा उनमें श्री कृष्ण सुख वर्धन की इच्छा जागृत होती है। वे विविध प्रकार के हास्य विलास तथा मान अभिमान के द्वारा कृष्ण को उत्कंठित कराती है। इस उत्कंठित हृदय के साथ प्रेम के
प्रतिदान स्वरूप श्री कृष्ण गोपियों की मान प्रशमन के लिए धावित होते हैं। गोपियों की प्रगाढ़ अनुरागमय प्रेम के वशीभूत हो श्री कृष्ण अपने को गोपियों का चिरऋणी स्वीकार कर कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। गोपियाँ जब मान कर लेती हैं और उस मान के समय कृष्ण उनके मान को क्या करते हैं? प्रसादन करते हैं, मान को दूर करते हैं। उस समय कृष्ण ऐसे सुंदर शब्दों के व्यवहार करते हैं जिस कथा को सुन करके गोपियाँ लज्जित हो जाती हैं। न पा रहे निर्बद्धम सर्जन स्वसाधु कृत विबोधे सविवत जामा दुर्जय गृह श्रृंखला संगृश्च प्रतिजातु साधु। गोपियाँ कृष्ण क्या कहते हैं? ये गोपियों, हमारे प्रति आप लोग के जो ऐसे प्रेम है न भूतो न भविष्यति, जिस प्रेम के द्वारा आप लोग क्या की अपने जात कुल धर्म मान अपने सदित्व को त्याग दे करके यानी संसार के समस्त प्रकार श्रृंखला के जो बंधन को त्याग दे साथ ठीक है। नापायण निर्बद्धम समझे स्वसाधु कृत विबुधा ब्रह्मा की भांति लंबी आयु प्राप्त करके यदि दिन और रात आप लोग की चरण सेवा करूं तथापि आप लोग के ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता, मुक्त हो सकता। न पाया निर्बद्धम संजीवम स्वसाधु कृत विबोधन साथी हो जामा दुर्जन गृह श्रृंखल संवृश्च प्रतिजातु साधु में। आपके ऐसे जो साधु व्यवहार है, साधु व्यवहार जी मेरे प्रति इतने प्रबल अनुराग होने के नाते आप लोगों ने समस्त प्रकार के जो है समाज बंधन को क्या कर दिया? तिलांजलि जलांजलि दे दी है, स्वाहा कर दिया है। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तब हम लोग उसे क्या करते हैं? तिल और जल दे करके उसको करते हैं। तिल जल देते हैं, तिलांजलि करते हैं। तिल और जल लेकर अंजलि दे करके उनको पिंडा छुड़ा देते हैं। पिंडे छुड़ाते हैं ना, है बोले आज से तुम्हारे साथ हमारे कोई संबंध नहीं है। आज समझिए, देखा आपने जब मृत्यु किसी को मृत्यु हो जाता है, अपने माता हो पिता हो भाई हो बंधु हो, तब क्या करते हैं? उनकी श्मशान घाट में ले जाते हैं, उनके शरीर को श्मशान में जलाते हैं और जला करके फिर जब पूरा उनके शरीर जब जल जाती है तब उसमें जो धक 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 करके कुछ जो थोड़ी भी आग रहती है फिर उससे क्या करते हैं? उस आग को शांति करने के लिए एक मंत्र होता है, चिता है ना, उस चिता को आग को शांति करने के लिए क्या किया जाता है? विधि के अनुसार, शास्त्रों की विधि के अनुसार हाथ में लिया जाता है, गंगा जल लिया जाता है और तिल और गंगा जल लेकर के उसमें उत्पीत कर देता है और उसमें मंत्र होता है कि तुम्हारे साथ हमारे साथ क्या हो गया? समाप्त। उन्होंने क्या बोले? रिलेशन समाप्त हो गया। इसलिए तिलांजलि जलांजलि खाते शब्द व्यवहार होता है। लोग तो करते हैं किंतु जानते नहीं हैं। वो तो ब्राह्मण मंत्र पढ़ा देते हैं। आज में या अस्थि विसर्जन जिसे कहा जाता है, अस्थि विसर्जन करते हैं उसके जो हाडी आदि लेकर के अर्थात तुम्हारे साथ हमारे शरीर के साथ जो संबंध था आज से संबंध क्या हो गया? समाप्त।
है। जिस शरीर को हमने इतने पाला पोषा, जिस शरीर को हमने खिलाया पिलाया, जिस शरीर के प्रति हम इतने आदर दिया, और इसके मृत्यु के पश्चात क्या हो गया, उनके साथ हमारे क्या हो गया, सदा के लिए क्या हो गया, तिलांजलि जलाना है, जिसको कहा जाता है पिंड छुड़ाना कहा जाता है। आज समझिए ना, पिंड छुड़ाते मैंने शरीर के साथ संबंध समाप्त है। चिताग्नि, चिताग्नि होता है, एक चिंता अग्नि होता है, एक चिता के अग्नि होता है, माने जो शरीर जलता है उसके चिताग्नि कहा जाता है, और एक चिंता अग्नि है। इसलिए मृत्यु के पश्चात तुम्हारे साथ चिताग्नि और चिंता अग्नि समाप्त है। गोपियाँ उसी प्रकार अपने संसार के साथ जो ममता की जो बंधन जो है उसको क्या कर तोड़ दे है। इसके समझो सबका समझ में आएगा। कहते हैं और संसार से हमारे की संबंध है, इसलिए कह रहे हैं कृष्ण करें ये आप लोग मेरे लिए, अर्थात मेरे लिए आप लोगों ने क्या की, संसार में जितने भी नाता जो है संबंध जो है वो समस्त नाता व संबंध से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया है, तिलांजलि दे दिया। कोई माता पिता भाई बंधु आदि के साथ कोई संबंध नहीं है, माने एकमात्र गोविंद छोड़ करके और कुछ नहीं। गोविंद के साथ इतने प्रेम है, अपने संसार की सारे बंधन को क्या कर देता है, यह स्मृति नहीं यार संसार के जिंदगी देह स्मृति भी नहीं जाए, देह स्मरण रहे तो हम एक दूसरे के साथ प्रेम आदि करते हैं, माता पिता भाई बंधु से कब प्रेम करते देह स्मृति होने के लिए है। किंतु गोपियाँ क्या की, उनके देह स्मृति है, देह दैहिक बॉडी एंड बॉडीली रिलेशनशिप संपूर्ण रूप से क्या करते हैं, तिलांजलि दे है। और सारे ममता स्नेह प्रीति किसके साथ जुड़ा लगाया, कृष्ण के साथ। कृष्ण तो इसलिए कर रहे हैं, नापायम निर्बद्धम संजम ससाधुकृत विविधौ सभी जामा दुर्जय बुझ श्रृंखला, जामा दुर्जय बुझने जिसके संभव नहीं है। इस संसार में जो माया मोह के त्याग देना ये अतीब जो है कष्टदायक है, अतः सहज नहीं है। बड़े बड़े मुनि लोग भी मुनि रोपी सुदुष्कर्म भागवत में आ रहे, दूसरी की बात छोड़ दी, जो भगवान की चिंतन आदि करते हैं, मनन करने वाली व्यक्ति की मुनि कहा गया है। वो मुनि लोग भी है, संसारी जो हमारे देह का देह संबंध वस्तु के त्याग नहीं दे पाते है। जिनका मुनि रोपी सुदुष्कर्म, मुनि रोपी सुदुष्कर्म, बड़े बड़े मुनि लोगों के लिए भी संसार की स्नेह ममता त्याग देना बहुत कठिन होता है। भजन करने के लिए सब आते हैं, वो भजन भी करते हैं, किंतु संसार यानी अपने माता पिता के कौन भूल जाएगा, अपने माता पिता की कोई भूल गए। गोपियाँ तो वही बुलाना दे रही गोविंद है। ये कृष्ण तुम अपने माँ यशोदा के कैसे भूलोगे है। मुनि रोपी तू दुष्कर्म, बड़े मुनि लोग के लिए संभव नहीं, मुनि के लिए भी दुष्कर्म पसंद है।
और कृष्ण गोपियाँ कृष्ण के यही कार्य हैं। तुम ऐसे अरे माँ यशोदा की कैसे भूल, माताओं के कृष्ण ममता तुम कैसे भूल गए? देखिए वजह शरीर मुख गोपियाँ कार्य हैं, ठीक है, हम भी छोड़ देना कोई बात नहीं, भूल जाना कोई बात नहीं, किंतु अपने माँ यशोदा के कैसे तुम भूल गए? है गोपियाँ उल्हाना दे रही, उल्हाना चीजिंग माँ यशोदा के कैसे भूल गए? ये समस्त बाना होती बोलते माँ हरी हरी बोल। हाँ समझ लो, स्मरण करो, श्लोक पढ़ो, स्मरण करो, ना पारे हम नो पारण भंगवंत, इसके लिए संभव नहीं। न पारण निबद्धम संजून प्रसाद की प्रयोगी जामा दामा दुर्य प्रिय संकर संविश्व प्रतिजात घर संसार की माया ममता की त्याग देना इतनी सहज नहीं। Finish.